नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन, सद्वंदन आप सभी मित्रों को देवभूमि विरासत के इस प्यारे से परिवार में, प्यारे से चैनल में और प्यारे से एक समूह में, प्यारे से इस विरासत में। जी मित्रों, आज देवभूमि विरासत के इस श्रृंखला में आज हम आपका बीच में छूं एक यन यात्रा का दगड़ामा, एक यन विस्तार का दगड़ामा जो वास्तविक में अपनी देवभूमि की नींव की शिक्षा देंदी, जो वास्तविक में अपनी देवभूमि की जड़ की शिक्षा देंदी। एक यन व्यक्ति का दगड़ामा, एक यन दार्शनिक का दगड़ामा, एक यन चिंतनकर्ता शोधकर्ता का दगड़ामा जो प्रकृति से उठ्यो व्यक्ति च, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो अपने संघर्षों में रहा, वह व्यक्ति जो अपने बचपन से, बाल्यकाल से माँ के अंचल में, माँ के आशीर्वाद में पला, और वह व्यक्ति जो अपने संघर्षशाली जीवन के साथ में हर उन संसाधनों के अभाव में रहकर आज जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने प्रकृति के मध्य में रहकर, प्रकृति के सामीप्य पर रहकर शिक्षा की बुनियाद से लेकर अपने अखंड विरासत को संजोए रखने का प्रयास जो कर रहे हैं। जी नमस्कार। तो आज हमारे साथ में स्वागत है हमारे प्यारे से भैया विकास रयाल जी का। एक बार बहुत बहुत स्वागत भैया आपका देवभूमि विरासत के इस चैनल में। प्रणाम। और सभी जितने भी आपके साथी हैं और आपके प्रियजन हैं उन सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और इस दोगी पट्टी से आप सभी लोगों को मैं गंगा माँ का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। तो गंगा माँ का ढेर सारा आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं भैया दोगी पट्टी क्षेत्र से। तो जी मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की, आज हम चर्चा करते हैं विरासत की। दोगी पट्टी क्षेत्र के एक प्यारे से गंगा माँ के तट पर ही और सड़क से मात्र 100 मीटर की दूरी पर, हमें लगता है भैया 100 मीटर की दूरी पर आप ये पीछे हमारे एक संरचना एक देख रहे होंगे। तो ये संरचना मित्रों विद्यालय, जिस विशांबर दत्त मेमोरियल स्कूल विद्यालय, वह विद्यालय जो अपनी शिक्षा से जुड़ा है, वह विद्यालय जो अपने गुरुकुल पद्धतियों से जुड़ा हुआ है, वह विद्यालय जो बच्चों को अपनी नींव की शुरुआत देता है। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ में प्यारे से बच्चे, बाल स्वरूप नन्हे नौनियाल बच्चे बैठे हुए हैं और बड़े प्यारे वस्त्रों में, बड़ी श्रृंखला और बड़ी नियम पूर्वक। बच्चे आप लोग कैसे हो? अच्छे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? गुड। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि जिस स्थान पर, जिस विद्यालय में आज हम खड़े हैं, ये विद्यालय अधीनस्थ है हमारे प्यारे भैया विकास रयाल जी का, जिनके स्वप्नों में अपनी देवभूमि की अखंडता है, जिनके स्वप्नों में, जिनकी कार्य प्रणाली में विरासत को संजोने का प्रयास है। मित्रों, एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को जड़ का ज्ञान दे, ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को नैतिकता का ज्ञान दे। मित्रों, हम जिस विद्यालय में आज मौजूद हैं, वह विद्यालय संघर्ष के साथ में चला है, वह विद्यालय मूल के साथ में चला है। तो मित्रों, आज हमारे साथ में इस विद्यालय के सभी पारिवारिक सदस्य, विद्यालय से जुड़े हमारे साथ में अध्यापिका भी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस परिवार में। और आपका शुभ नाम? अंजलि। अंजलि आपका शुभ नाम है। और हम भैया से भी निवेदन करेंगे। भैया, तो आप देख रहे हैं भैया की जो हमारी प्रवृत्ति है बड़ी सहज और सहल प्रवृत्ति, और आगे भैया स्वतः अपने इस स्वप्न को, इस प्रयास को विस्तार से चर्चा करेंगे। जी भैया। देखिए, ये जो स्कूल है, ये स्कूल की जो विचार है, ये जो स्कूल हम चला रहे हैं इस पवन धरती पे, ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तराखंड देवभूमि में, ये स्कूल एक मैं कहूँगा कि ये स्कूल जो है, ये एक विचार जो उत्पन्न हुआ, ये एक ऐसे समय में उत्पन्न हुआ जब जीवन का मैं बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, जीवन और मरण की एक ऐसी स्टेज से गुजर रहा था। वहाँ ये विचार जन्म लेता है कि जीवन में हमने अपने समाज के लिए, अपने
क्षेत्र के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने जन्मस्थली के लिए ऐसा क्या किया कि आज अगर हम चले भी जाएं इस दुनिया से तो ये महसूस हो सके कि हाँ, हमने अपना थोड़ा सा योगदान एक मानवता के नाते, इंसान होने के नाते इस समाज में दिया है। उस समय ये विचार जन्म लिया 2017 में, और उस समय ये स्कूल हमने शुरुआत की। लगभग 24 बच्चों से शुरुआत की और 2 कमरों से। इसके सामने आप देख सकते हैं वो घर है मेरा अपना घर है, और अभी भी यही मेरा घर है। और इसी 2 कमरों से ये स्कूल शुरू किया था, और आज यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मदद से कोई भी काम, समाज का कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है। तो हर काम के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भैया, कहीं ना कहीं हमारे वेदों की शिक्षा, हमारे दर्शन की शिक्षा, हमारे सनातन की शिक्षा ही साथ मिलने की शिक्षा है। अभी आपने सुना कि संसाधन के अभाव में रहकर किस प्रकार से एक युवा व्यक्तित्व ने, एक अखंड व्यक्तित्व ने, एक श्री राम जी की मर्यादा पर चलने वाले व्यक्तित्व ने, एक सुदृढ़ और संकल्पित शक्ति को धारण करने वाले युवा ने किस प्रकार से संसाधन के अभाव में रहकर, प्रकृति के मध्य रहकर और अपने माता पिता के संस्कारों का पालन करते हुए एक इतनी बड़ी उत्तराखंड की विरासत में जो योगदान आप दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप बधाई के पात्र हैं भैया। और हम तमाम अपने दर्शकों से और सभी शोधकर्ताओं से और प्रकृति प्रेमियों से निवेदन यही करना चाहते हैं कि जब भी आप प्रकृति को अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं, जब आप किसी राष्ट्र की अखंडता की बात करते हैं, तो हम बाल्यकाल से ही पढ़ते आते हैं कि शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है भैया। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संरचना की बात करें या चाहे वहाँ सामाजिक संरचना की बात करें, और शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भैया। क्या कुछ अभी हम भीतर चलने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ में हमारे बड़े भैया भी विद्यमान है, थोड़ा निवेदन करेंगे कि आप भीतर। तो मित्रों, अब हम विद्यालय के भीतर प्रवेश करेंगे। भैया मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने बाल्यकाल में प्रवेश करना चाह रहा हूँ, और वास्तविक में माँ सरस्वती के इस दिव्य प्रांगण में। तो अब हम मिलेंगे अपने प्यारे से प्यारे प्यारे देश के भविष्य के साथ में। आप लोग कैसे हैं सभी? अच्छे अच्छे। क्या क्या नाम है आपका? आयुष नाम है। कौन सी क्लास में हो आप लोग? Good. How are you all? Thank you, sir. What is your principal name? हाँ? Mrs. Niti Madhani. Oh, good, good. अभी कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ? What is your school name? देख सकते हैं मित्रों आप कि किस तरीके से ये बाल्य काल एक प्रकार से मुझे अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाते समय भी भावनात्मक पक्ष हमारा निवेदन है भैया, आप आए क्योंकि आपका ही ये स्वप्न है और ये स्वप्न साकार होता हुआ नजर आता है। जब यदि आपका संकल्प दृढ़ है, यदि आपका संकल्प उत्तम कोटि का है, तो कहीं ना कहीं आपके संकल्प में हमारी प्राकृतिक की शक्ति विद्यमान हो जाती है। और हमारे भैया तो हमारे विकास भैया सदैव से प्राकृतिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, नैसर्गिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। गुड। वैष्णवी आज क्या पढ़ाया आपको टीचर ने? बताओ क्या पढ़ाया? अच्छा कुछ जो भी आपको आता है वो बताओ, क्या 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 आता है आपको? आज टेस्ट पढ़ाया। गुड। तो अभी आप देख सकते हैं कितना सरल स्वभाव है कि क्यों ना कहीं प्रकृति का और परमात्मा का ये सहज। हमारे साथ में यहाँ के अध्यापिका भी विराजमान है, विद्यमान है, जो कि बच्चों को बड़े प्यारे रूप से एक गुरुकुल भी कहें, क्योंकि गुरु का मतलब गहनता है, गुरु का मतलब गूढ़ता है, और कहीं ना कहीं हमें बड़ा सौभाग्य मिल रहा है और आज हम खुद अपने को बच्चा जैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम मैम, वेलकम इन आवर फैमिली। व्हाट्स योर गुड नेम? शिल्पा महाजन। यू फ्रॉम वेयर? गुमाने वाला ऋषिकेश। गुमाने वाला ऋषिकेश। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप कब से यहाँ कार्य में? अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स यहाँ हो गए। 3 इयर्स हो गए। तो क्या आप कौन कौन सी क्लास को अभी पढ़ा रहे हैं?
फर्स्ट टू एट। फर्स्ट टू एट। तो अभी कैसा आपको यहाँ लग रहा है, क्या आपका अनुभव है और क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ की जो हेड है, उनका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है यहाँ बच्चों के साथ? जैसे कि हमें पता है, हम मतलब नॉर्मली शहरों में क्या होता है ना, आपके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सारी चीजें अवेलेबल है, बट यहाँ आके पता चला कि कम सुविधाओं के साथ आप कितना बेस्ट दे सकते हो, अपना कितना अच्छा उन्हें सिखा सकते हो। तो ये चीज यहाँ आके पता चली और विकास सर के साथ काम करके मतलब ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मुझे एक ऐसे टीचर मिले जिनके साथ काम करके मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। यहाँ आना, ट्रैवल करना, मतलब हम नॉर्मली क्या होता है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक ही हम ट्रैवल करके स्कूल पढ़ाने जाते हैं, बट मैं गुमानी वाला से यहाँ आ रही हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर मुझे पड़ जाता है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर मेरे लिए भी चेंजेबल होता है कि मतलब मैं कैसे सफर कर रही हूँ, डेली स्कूल आना, डेली बच्चों को देखना, कैसे क्या करना, उन्हें पढ़ाना, उनका सिलेबस, उन्हें मोटिवेट करना और अदर असेंबली में चीजें ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को मोटिवेट करना। थॉटफुल प्रोसेस भी रहा है कि वहां से यहाँ तक आना, नए लोगों से मिलना, अपने खुद के विचार उनके सामने रखना या उनके खुद के विचारों को समझना, ये मेरे लिए खुद एक नया एक्सपीरियंस था। और स्कूल एक ऐसी जगह पे है जहाँ मतलब सुविधाएं कम है, फिर भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं जो मतलब नॉर्मली बेझिझक आराम से बात करते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन करो, वो जो भी पूछोगे आप, आपको बेझिझक वो बताएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो यहाँ के बच्चों में मैंने देखा, वो कॉन्फिडेंस मुझे और नीचे के बच्चों में वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिखा। तो यहाँ काम करना और यहाँ आना मेरे लिए खुद ही एक बहुत प्राउड का मोमेंट है। तो आगे जाएगा ना, फिर एक तरीके से हमें रैंडम करते रहना है स्टार्टअप। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आप स्वतः बधाई के पात्र हैं। और जो इतनी दूरी से, और हमें नहीं लगता कि संसाधन का अभाव है, और धीरे धीरे सने सने रूप रमेत कृतम एक प्रैक्टिस है ये अपनी, जो इसको और इस जर्नी को और आगे बढ़ा सकती है इस प्यारे से विद्यालय। तो क्या नाम है आपका? ध्रुवनी। तो अभी हम बच्चों से बात करेंगे। तो मैम आपका माइक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ में और भी टीचर्स हैं। बच्चों, आपका नाम क्या है? आरव नारी। आरव, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? काम कर रहा। सुनाओ, आप सुनाओ कुछ पोयम सुनाओ, कुछ भी जो आपको पोयम आती है बताओ। उधर देखो। अच्छा। तेरे पेड़ में अपूर्ण फूल लगे तोड़ने आ, मल्लिका तुझे देखा मुझे बड़े तो गए हम छीन के माली ने की। गुड। तो बहुत अच्छा। और कोई बच्चा सुनाएगा पोयम? सबको भैया देखिए, इतने सारे बच्चे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा सर, आप सुनाओ, सुनाओ पोयम सुनाओ। नन्ना मुन्ना राया हूँ, देश का सिपाया हूँ, बोलो मेरे संजय। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संजय। और कौन सुनाएगा? तो इतने सारे बच्चे हैं, धीरे धीरे सबसे बात करें। हाँ, आप सुनाओ। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संजय। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर आज जो संकल्प, आज जो मानसिकता, आज जो विचारधारा जन्म ले रही है। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संजय। तो अपने हिंदुस्तान के प्रति बच्चों में अभी से सूरवीरता, और किस प्रकार से, देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारा। अच्छा, आप सुनाओ। बटरफ्लाई बटरफ्लाई अप अप अप, बटरफ्लाई बटरफ्लाई डाउन डाउन डाउन, बटरफ्लाई बटरफ्लाई इन इन इन, बटरफ्लाई बटरफ्लाई आउट आउट आउट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब Two little dicky were sitting on the well, one named Peter, one named Paul. गुड, वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, बहुत सब हाय कहो, हाय एवरीवन। तो बहुत, हाँ, किसको सुनाना है? अच्छा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, आप सुनाओ। चंदा चंदा मामा दूर के कुछ तो बोल। तो आपने देखा किस तरीके से बच्चे, और हमारे साथ एक और टीचर हमारे साथ में यहाँ पर हैं। तो बच्चों का ये प्यार, बच्चों का ये उत्साह, अभी आपसे बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, पूछेंगे, ठीक है बच्चों? तो हमारे साथ में एक और अध्यापिका, एक और टीचर है। हम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर, और थोड़ा सा आप माइक को ऊपर रखिए। जी। My name is Sapna Kanpura और I living in Kulardogi। मैं यहीं पे सर। अच्छा, नजदीक में ही आप रह रहे हैं। थोड़ा आप माइक को थोड़ा और पास रखेंगे अपने। जी।
मैं यहीं की हूँ। कम से कम मुझे यहाँ 6 और 7 मंथ्स हो गए काम करके। मैं अभी जस्ट आई थी, तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मुझे यही सीखा कि जितना तो मित्रों शायद आप देख सकते हैं, बस गुड आफ्टरनून हियर, हाउ आर यू ऑल? गुड। तो आप देख सकते हैं बच्चों का पेपर आज यहाँ परीक्षा हो रही है, टेस्ट हो रहा है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे सभी बैठे हुए हैं। प्यारा हॉल है ये और एक अनुशासनात्मक शासनात्मक रूप से हम जाएंगे, प्रवेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सुविधाओं के साथ में ये सब निर्माण है। बस तो मित्रों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संगीत के वाद्य यंत्र कॉन्गो भी रखा है और हमें तो बड़ा बहुत आनंद आता है कॉन्गो बजाने में। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं योग हेतु, योगाभ्यास, क्योंकि विद्यालय की नींव में ही जुड़ना है। युक्तारस्य विहारस्य, जुड़ना है अपनी संस्कृति से और जुड़ना है अपनी विरासत से, जुड़ना है अपनी शिक्षा से। और योगा से नित्य आप देख पा रहे हैं और किस प्रकार से मानव संरचना हेतु जो है सारी चीज़ें, और संगीत की अच्छी हमें ये कीबोर्ड हमें प्रतीत हो रहा है और किसी बहुत प्यारा, और पुस्तकों का भंडार और मैट आप योगासन हेतु। तो पुनः आप चलेंगे भैया के पास और हमारे पास एक स्मार्ट। तो आप में से कोई कॉन्गो भी बजाता है, म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा आप म्यूजिक प्ले करते हैं क्या कॉन्गो? क्या नाम है आपका? श्रेयांश। श्रेयांश, गुड। श्रेयांश किसने सिखाया आपको कॉन्गो? सर मैंने खुद सीखा। अरे वाह वाह, गुड गुड गुड। बजा प्लेट। Very good. Shreyansh, in which class do you read? Yes sir. In which class do you read? Sir is class 7. Class 7. Give a big round of applause for him. Very good, very good, very good, good. And आपको और भी आता है ऐसे? Which tune? Sir Jana Gana Mana. Jana Gana Mana. You can play. You can play ना in Jana Gana Mana also. Just make it. एक साथ है ना? Yeah, why not? Just come. आप पकड़ो आप में से। गुड 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 गुड। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, यदि पहचानने वाला हो, निहारने वाला हो और उस चेतन को और विकसित करने वाला हो। जी Give a clap for both of them. तो आप देख सकते हैं कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं और ये किसी से प्रशिक्षित नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, यह नैसर्गिक गुण है। और हमारे साथ में भैया बने हुए हैं। भैया आपसे निवेदन आप आए। तो आपको किसने सिखाया है? सर मैंने खुद से सीखा। खुद से सीखा है, कमाल की बात। आपको किसने सिखाया? सर मैंने YouTube से देखा। YouTube से सीखा है ये बच्चे। और सोचिए अगर इनको सहयोग किया जाए, इनको विधिवत रूप से प्रशिक्षित किया जाए, क्या कुछ नहीं हो सकता है। और वास्तविक बहुत भैया आप, हमें लगता है आज बहुत गौरवान्वित आप अपने को अनुभव कर रहे हैं और देखने वाले भी गौरवान्वित महसूस करेंगे।
जी। मेरे को अपने बच्चों पे, पूरे स्कूल परिवार पे, हर बच्चे पे, मैं जब भी इनके कुछ भी ऐसे चीजें देखता हूँ तो मैं खुद भावुक हो जाता और हूँ। हमें लगता है कि आज आप विशेष रूप से क्योंकि हम लोग खुद इस पहाड़ से पड़े हुए बच्चे हैं और हमें पता है कि शिक्षा के लिए हम लोगों को कितनी दर बदर धड़क भटकना पड़ा। फीस नहीं हुआ करती थी। आज इनके लिए हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं। अभी भी हमारे पास टीचर्स नहीं है, कई चीज़ें अभी कमी है। लेकिन ये बच्चे, इनके लिए इंस्ट्रूमेंट हम लाए हैं और ये इंस्ट्रूमेंट ये बच्चे खुद इस पे यूट्यूब पे देख करके और ये सारी चीज़ें देख के खुद सीख रहे बहुत हैं। अच्छा, गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। इनके लिए अभी बहुत कुछ करना है हमें। बहुत कुछ करना है इनके लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। बस थोड़ी देर के लिए चार्ज पे लगा दीजिए। मेरा अर्थ होता है रुकना, मगर कब और कैसे रुकना है ये हम बताएंगे। मैं हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह, मेरा प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगर मैं हूँ तो समझो कुछ पूछा गया है। मैं हूँ अल्पविराम चिन्ह, मेरा प्रयोग थोड़ा सा रुकने के लिए किया जाता है। नमस्ते, मैं हूँ पूर्ण विराम, मुझे पूर्ण विराम कहते हैं। और अंत में जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य खत्म हो जाता है, फिर मुझे लगाकर सब चले जाते हैं और अब मैं भी चली। आप दोबारा वैसे खड़े हो जाइए। आप सब इसी की चीज को आप ऐसे सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम प्रियांशी रावत है और मैं 8th क्लास की एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं अभी आपको अपने स्कूल के बारे में, जैसे आप सब मेरे क्लासमेट्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, तो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ अपने स्कूल के बारे में कि मुझे यहाँ कैसा इन्वायरमेंट मिलता है। सो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल आप सभी को पता है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमें यहाँ मिलता है। सभी लोग बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, कुछ स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमें कुछ सिखाया जाता है, कभी कभार डांट दिया जाता है, पर वो सब हमारे भले के लिए होता है। और हम यहाँ बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं सिंगतारी गाँव की रहने वाली हूँ और मैं वहाँ से 15 किलोमीटर बाय बस यहाँ आती हूँ। तो मैं आपको अभी अपने गाँव की कुछ समस्याएं बताना चाहती हूँ। हमारे गाँव में कुछ समस्याएं हैं, जिनमें से एक मेन समस्या है पानी की। मैंने अपने गांव में कुछ 3 लोगों से पूछा। पहला श्री मोर सिंह रावत जी, जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि पानी की समस्या मुख्य समस्या है। और फिर श्री वीरेंद्र सिंह रावत, जो मेरे गांव के दादाजी हैं, और श्रीमती उर्मिला देवी, जो गांव की दादी जी है, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम को मुख्य बताया। गाँव में पानी की समस्या वो मुख्य समस्या है। तो हमारे गाँव में जो जल की चुनौती बनी हुई है, गाँव के लोगों को गर्मियों के दिनों में अक्सर पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और जब टैंक आता भी है तो शायद उसमें इतना अच्छा पानी हमें नहीं मिल पाता। श्रीमती उर्मिला देवी ने बताया कि गांव में कुछ बोरवेल है, लेकिन वह पानी भी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एकदम लाल रंग का पानी आता है और पीने योग्य नहीं होता। वैसे अब गंभीरता बात की ये है कि हमारे गांव में कुछ घर ऐसे भी है जो बहुत ऊपर है। वहां तो पूरे साल भर पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है। पता नहीं क्यों ये जो पाइपलाइंस है वो अक्सर टूट जाती है, कभी कभार कुछ हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे बनती है पानी की कमी से। अब फिर मैंने इसका कारण पूछा कुछ 5 लोगों से। पहला जो मेरे पिताजी है, उन्हीं को मैंने इस चीज का कारण पूछा कि पानी हमारे गांव में क्यों नहीं आ रहा है। तो मेन रीजन इसका ये है कि अत्यधिक गर्मी के कारण पानी के स्रोत सूख जाते हैं। तो इसमें भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पानी के स्रोत ही सूख गए तो हम एक नया समाधान किस तरह से निकालेंगे। तो ये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है हमारे लिए। श्रीमती उर्मिला देवी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे गाँव की दादी जी हैं, उन्होंने बताया कि रेलवे के निर्माण कार्य के कारण ये सब होता है, क्योंकि ब्लास्टिंग्स होती है, बहुत ज्यादा बड़ी हैवी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिस वजह पानी के स्रोत के टूट जाते हैं अक्सर। श्रीमती उर्मिला श्रद्धा रावत जी, जो मेरी चाची जी है, उन्होंने बताया कि खराब रखरखाव वाली संरचना के कारण, मतलब अच्छे से पाइपलाइन की क्वालिटीज नहीं है अच्छी, जिस कारण की पानी के स्रोत जो है अक्सर टूट जाते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी ने बताया कि पाइप टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि जानवर जो है, जंगली जानवर, वो अक्सर ऐसे जंगल में भटकते रहते हैं, जिस वजह से क्या पानी के स्रोत जो है टूट जाते हैं। अब श्री सोहन रावत जी, जो मेरे ताऊ जी हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने बताया कि पानी की
पानी के उपयोग में लापरवाही और बर्बादी के कारण। उन्होंने मुझे बड़े विस्तार से समझाया कि पानी की कमी ठीक है, जब पानी नहीं होता तब हम 10 लीटर में समझ लो अपना काम चला लेते, लेकिन जब पानी आता है तो 50 लीटर भी हमारे लिए कम पड़ जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं कुछ आपको दुष्प्रभाव बताना चाहती हूँ। पानी की कमी से हमारे गांव में क्या क्या चीजें हो रही हैं, बुरी चीजें, जैसे कि पानी कम मिलने के कारण कुछ लोग गंदे पानी का सेवन कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमारे परिवार को भी गंदा पानी पीना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं बीमार भी हुई थी इन गर्मियों के बीच में। कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है कि पानी की कमी से फसलें और सिंचाई के लिए अच्छा ठीक ठाक पानी नहीं मिल पा रहा, और जिन लोगों के पास गांव में जैसे जानवर वगैरह है उनको भी ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक समस्या इससे क्या हो सकती है, क्योंकि पानी के संसाधन के लिए संघर्ष और तनाव बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक सद्भाव भी प्रभावित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पानी की कमी से लोग बहुत ज्यादा पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। बहुत से ऐसे परिवार है जो शहर की ओर जा चुके हैं, जिससे हमारे गांव में बहुत से लोग अब बचे ही नहीं हैं। उनको लगता है कि गांव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है मेनली पानी की, तो वो अपने घरों को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब जिन 5 लोगों को मैंने पानी की समस्या का कारण पूछा था, उन्हीं को मैंने इस चीज का समाधान बताने के लिए कहा कि कोई भी एक समाधान जो आप बता सकते हैं। तो मेरे पिताजी, जिन्होंने कहा था कि पानी के स्रोत सूख जाते हैं, उन्होंने कहा कि गांव के पंचायत रखवाकर गांव में इस समस्या के ऊपर और अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, गांव के प्रधान को कुछ करने के लिए बोल सकते हैं। श्रीमती उर्मिला देवी, जो हमारी दादी जी, उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नए बोरवेल या हैंडपंप हमारे गांव में लगवाए जाने चाहिए। श्रद्धा रावत जी, जो मेरी चाची हैं, उन्होंने बताया कि पाइपलाइन में उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटीज की उपकरण यूज होने चाहिए। वीरेंद्र सिंह रावत, जो मेरे दादाजी, उन्होंने मुझे बताया कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत शक्तिशाली सौर ऊर्जा संचालित पंपिंग योजना गांव में स्थापित की जानी चाहिए। क्योंकि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ बहुत किलोमीटर दूर होता है नदी का पानी, जहाँ पे वो कुछ अच्छे खासे पैसे देके पंपिंग की योजना लगवा लेते हैं। हमारे यहाँ तो जो गंगा जी है वो 50 मीटर दूर नीचे ही है, तो हम क्यों नहीं ये पंपिंग योजना लगवा सकते हैं, उन्होंने ये बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री घर घर जल योजना के तहत सभी घरों में, लगभग सभी घरों में नल तो लग गए थे, लेकिन 1-2 दिन पानी आने के बाद पानी रुक गया, तो ये भी एक बुरी बात है। उन्होंने बोला कि पहले जल स्रोतों यानी बोरवेल टैंकों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब जो मुझे सबसे अच्छा लगा पर्सनली, श्री सोहन रावत जी, जो कि मेरे ताऊजी, मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि हम सभी को यह समझना होगा कि पानी एक सीमित संसाधन है, इसलिए घरेलू और दैनिक कार्यों में पानी की अत्यधिक बर्बादी को तुरंत रोकना चाहिए। इसके अन्य समाधान जो मैंने थोड़ा खुद से लिखे हैं वह कि गांव के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पानी की पाइपलाइनों के नेटवर्क को विस्तार कर सकते हैं और जल विभाग अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। अब इसमें मैं अपना प्रयास क्या बताती हूँ कि वैसे मैं अभी छोटी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भले हम कितने भी छोटे कितने भी बड़े हो, हम अपने आसपास की परेशानियों को सॉल्व करने में एक अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो गांव की पानी की इस कमी की समस्या को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं अपने स्तर पर अपना पूरा प्रयास करूंगी। मेरे कुछ प्रयास हैं, जैसे कि मैं अपने भाई बहन दोस्तों या गांव के कुछ लोगों को ये बता सकती हूँ कि पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे ताऊजी ने जिस तरह से मुझे समझाया, उस तरह से मैं भी उन्हें समझाऊंगी कि पानी की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैंने सोचा है कि मैं ग्राम पंचायत या जल विभाग अधिकारी को पत्र लिख सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ पत्र में कि हमारे गाँव में कैसी परेशानी बनी हुई है और आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दीजिए। और हो सकता है कि मैं ज़्यादा बेहतर तो ये भी रहेगा कि मैं पहले खुद अपने जीवन में पानी का मतलब कभी वेस्ट ना करूं, मैं पानी को अच्छे से यूज करूं, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। धन्यवाद। दो स्टाउट क्लैप। व्हाट्स योर नेम? प्रियांशी रावत। आपका नाम प्रियांशी रावत है। मित्रों, ये जागरूक है यह समाज। She makes me every time proud. She makes me every time proud, and you should be proud for yourself also and for your student also, that how the building, how the main routes you are making, you are creating your building, है ना। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चा? 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ने वाली एक, क्या नाम है आपका? प्रियांशी रावत ने किस प्रकार से अपनी समस्याओं को, ये क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का स्रोत
और साथ साथ में समाधान भी बताया। हम समाधान की बात करते हैं। भैया बहुत बहुत बधाई है कि आपके विद्यालय में इस प्रकार से की सीख दी जा रही है और आपके ही स्वप्नों पर, आपके ही संकल्प योजनाओं पर इस प्रकार की और कहीं ना कहीं प्रियांशी, आप जिन भी विषयों पर बात कर रहे हैं प्रियांशी, ये तमाम विषय आज हर गांव में हैं, हर क्षेत्र में हैं। मेरे सभी उन बच्चों से निवेदन है, उन सभी प्यारे भाई बहनों से निवेदन है कि आपने बताया कि सरकार की जिस प्रकार से सरकार की अनियमितताएं हैं और उनको आप पत्र लिखें, क्योंकि विद्यार्थियों की जो आवाज है, जो युवा का जो जनादेश है, आज युवा जागरूक है, आज का विद्यार्थी अपनी मूल आवश्यकताओं को लेकर चिंतित है। क्या आप इन देश के भविष्यों को इसी प्रकार से इनका भविष्य मटिया मेट करना चाहते हैं? मित्रों, यह केवल यही मात्र की कहानी नहीं है, यह एक हर उस सुदूर क्षेत्र के, हर ग्रामीण उस क्षेत्र के एक कथा बनती जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि इस पे जरूर काम करें। और प्रियांशी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप बहुत आगे बढ़े और इस प्रकार के बच्चे हमारे को। भैया आपको बहुत बहुत बधाई है। डू स्काउट क्लब। अब हमारी बीच से कोई और अपनी बात को रखना चाहता हो, बताओ, आ जाओ, कोई भी अपनी बात रखो। अब हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि अंकिता है। अंकिता, आप कौन सी क्लास में हैं? सर 8th में। गुड। व्हाट वांट यू से? आपने बताया कि क्या आप समस्याओं को देखते हैं और उसका समाधान क्या सोचते हैं, और क्या आपके मानसिक पटल पर क्या चिंतन है, क्या विचार है? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अंकिता एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में समस्याएं क्या है। तो पहले कि मैंने अपने पापा से पूछा कि हमारे गांव में समस्या क्या है जिसका हमें समाधान करना चाहिए। तो मेरे पापा ने कहा है कि हमारे गांव में रोड की समस्या है। अब हमने अपनी चाची जी से पूछा है, उन्होंने भी यही कहा है कि रोड की समस्या। मैंने कई लोगों से पूछा तो सबका यही मानना है कि हमारे गांव में बस रोड की ही समस्या है। तो अब मैंने उन्हें पूछा कि रोड की समस्या है क्यों, तो उन्होंने बोला कि इधर हमारे गांव में रोड तो आ रही है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो अपनी ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोड नहीं आ पा रही है, या फिर कहीं पत्थर गिर रहे हैं, इसके वजह से भी नहीं आ पा रही है। जो लोग अपनी ज़मीन देना चाहती है, उनकी ज़मीन ज़्यादा मात्रा में कटने की वजह से वो अपनी ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और साथ में अभी हमारे गांव में काम चल रहा है रोड का, तो वो जो काम चल रहा है उसके कारण जो पाइपलाइन है हमारे गांव की वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से पानी भी नहीं आ पा रहा है। तो अब आजकल हमारे गांव में पानी नहीं है, जिसकी वजह से हमें 10 किलोमीटर दूर चल के पानी लाना पड़ता है। और साथ में मैंने अपने घर के नीचे मेरे ताऊ रहते हैं, तो उनसे पूछा मैंने कि हम इसका समाधान क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम एकजुट होकर के अपने प्रधान को ऐसे बोले कि इस गांव के लिए कुछ काम करे या फिर कुछ और समाधान कर सकते हैं। इसी पर मैंने अपनी चाची से भी एक समाधान पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम अपने जो गांव के प्रधान हैं या फिर जो हम लोग हैं वो एकजुट होकर के जो हम यहाँ पानी लेने जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे बता दें कि जो रोड का काम चल रहा है, उस समय जब रोड का काम चल रहा है तो पानी भले ही बंद हो जाए, लेकिन बाद में जब रोड का काम बंद हो रात के टाइम में तो पानी खोल दिया जाए, जिसकी वजह से लोग अपने अपने बर्तनों पे पानी भर सके। बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं आपने सुना डू स्काउट क्लब अगेन। हमें पूर्णता आशा है, इन बच्चों के सपनों को आशा है, इन बच्चों के विश्वास है कि कहीं ना कहीं इनके ग्राम प्रधान और ग्राम की समस्त जनता इन बच्चों की पुकार को सुनेगी, इन बच्चों के आह्वान को सुनेगी, इन बच्चों की पीड़ा को सुनेगी। क्योंकि जब जब पीड़ा पकती है ना, तो पीड़ा का पकना ही प्रेरणा देता है, पीड़ा का पकना ही अब भी प्रेरित करता है। पर कहीं ऐसा ना हो कि यह पीड़ा जख्म में बदल जाए और यह जो भविष्य था वह
बिखर जाए। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आप अवश्य इन बातों को सुने। और आपके ग्राम प्रधान, आपका कौन से ग्राम आपने बताया? बिलोगी। बिलोगी ग्राम प्रधान से हमारा विशेष निवेदन है, वहां की समस्त जनता से निवेदन है कि इन जैसे होनहार बच्चों की आवाज को आप सुने। सत्ता में बैठे सत्ताधारियों, आप गांधारी ना बने, आप दृष्टिभेद ना करें, आप जरूर सुने। धन्यवाद। अब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे ही हम प्रवेश किए यहाँ, तो जने मैं भीतर आई हूं तो मैंने देखी कि किस प्रकार से एक नजर गई। आप देख सकते, परफॉर्म योर ड्यूटीज। गीता के हमें श्लोक मिले, गीता के कुछ सिद्धांत मिले, जिन पर जिस कर्तव्य भूमि में रहकर व्यक्ति अनवरत रूप से बढ़ सकता है, जिस कर्तव्य भूमि में रहकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। और हमारे यहाँ कर्तव्य, धर्म और कर्म को भेद नहीं बताया गया है, यह अभेद कवच है। क्योंकि किसी भी विद्यालय, किसी भी शिक्षा को संप्रेषित अनवरत रूप से जारी करना है, तो कर्तव्य धर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप हमेशा कर्म पर ध्यान दें, अपने कर्तव्य क्षेत्र में ध्यान दें। और हमें कुछ मिला बाकी भी कि आप देख सकते हैं, नॉलेज इज द की टू सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन में सफलता की कुंजी एकमात्र ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान जो आपको जड़ से जोड़े, ऐसा ज्ञान जो आपको अपनी संस्कृति। तो मित्रों, आप हम बैठे हैं मैं भीतर आधिकारिक प्रवेश क्षेत्र में, प्रकृति के मध्य, प्रकृति की गोद में, और बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है। चर्चा है विरासत की, चर्चा है शिक्षा की, चर्चा है हमारे उत्तर क्षेत्र को समृद्ध बनाने की, देश को, राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपनी संस्कृति को सतत निरंतर पोषण करने की। क्योंकि हम सदैव भैया पोषण करने वाली संस्कृति में से रहे हैं, और विश्व भरण पोषण कर जोहिता कर नाम भरत सोई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से विद्यालय निरंतर अपने गति में है और निर्माणाधीन है, और सभी के सहयोग से ये गोवर्धन का कार्य है। क्योंकि अगर नित्य जड़ को मजबूत करना है तो वर्धन का कार्य उसमें होता है। तो भैया, अब आप थोड़ा हमें ये जानकारी दें कि किस प्रकार से विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा हेतु उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी व्हेनेवर वी आस्क, व्हेनेवर वी से, तो क्या क्या उनकी जिम्मेदारी और क्या क्या आवश्यकताओं की हेतु आप पूर्ति चिन्ह करना है। सिक्योरिटी, बिकॉज बच्चे हैं और हमें लगता है 8वीं तक आप बता रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी आप दे रहे हैं बच्चों को? देखिए, सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने स्पेशल ड्यूटी रखी हुई है मौसियों की। जी। यहाँ पे 2 मौसी और 2 असिस्टेंट टीचर हैं, यानी 4 लोग हैं टोटल मिला के, जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है हमारे छोटे बच्चों को, जो कभी भी खेलते कूदते गिर सकते हैं, चोट पटांग लग सकती है उनको। तो उसको लेकर के हम लोगों ने 4 स्टाफ रखा हुआ है, 4 मौसियाँ हैं, और हमारे वो बहुत अच्छे से अपनी देखभाल करती हैं बच्चों की। और बहुत रेयर ऐसा केस सुनने को मिलता है कि या देखने को मिलता है कि हमारा कोई बच्चा गिर के से कुछ चोट लग गई, जी, बड़ी चोट लग गई। तो सिक्योरिटी के लिए हमने, एक तो ये है, दूसरा ये जो स्कूल का कैंपस है, इसको इतनी बड़ी जगह तो है नहीं, ये हमारे 3 से 4 नाली जगह है, और इस 3-4 नाली जगह में हमने चारों तरफ से पूरी बाउंड्री की हुई है। आजकल क्योंकि निर्माणाधीन है, काम आगे बढ़ रहा है, 8वीं तक अभी स्कूल है। तो तीसरा हमने सिक्योरिटी के लिए 2 हमने बता दिए। तीसरा हमारे सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे हुए हैं क्लासरूम में, और कैमरे से भी हम इसको लगातार देखभाल करते रहते हैं बच्चों की। ये हो गया सिक्योरिटी का। तो बाकी अभी निर्माणाधीन है, तो थोड़ा सा भी गेट, जो हमारा मुख्य गेट है, उसको थोड़ा तोड़ा गया है। बाकी वहाँ पे ड्यूटी रहती है हमारे एक स्टाफ की, ताकि कोई बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं जो एकदम से भाग जाते हैं जी, तो उनकी देखभाल के लिए हमारे गेट पे लगातार टीचर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं स्टाफ। और अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब तक कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा तो तब तक ये असुविधा बनी रही। कहीं ना कहीं हम अभी जिस बात को हम अभी नोटिस हम किए जा रहे थे, वो यह है कि विद्यालय में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो विद्यालय के जो सदस्य परिवार, एक टीचर्स आपके पास उपलब्ध हैं, अध्यापक या अध्यापिका उपलब्ध हैं, वह कहीं ना कहीं एक अनुशासनात्मक रूप से हर बच्चे की एक
क्रियात्मक रूप से हर बच्चे की एक अनुशासनात्मक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हैं कि कौन बच्चा नहीं आया है, कौन बच्चा किस प्रकार से अपना दैनिक रूप से गृह कार्य होमवर्क जिसे हम कहते हैं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रदर्शित कर रहा है कि एक अनुशासनात्मक रूप से आपका यह विद्यालय निरंतर गतिमान है। अच्छा भैया, आप कुछ हमें यह बताएं कि क्योंकि जैसे आपने बताया ये पैटर्न सीबीएसई पूरा पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न है, और अब आप बता रहे हैं कि 9th और 10th तक, 9वीं और 10वीं तक भी आप इसे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो और क्या कुछ सरकार द्वारा आपको कुछ सहयोग प्राप्त हो रहा है और किस तरीके से क्या आपका हाँ जी, प्रबंधन? देखिए अभी तक हमें कोई सरकार से कोई अनुदान नहीं है कि ना ये एडेड स्कूल है। इसको मैं पूरी तरह से अपने विचारों का एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति का एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, जिससे जो हमारे क्षेत्र के बच्चे वो अपना जो लोकल कल्चर है, दूसरा विश्व का, ऐसा नहीं कि हम विश्व के कल्चर की हम अवहेलना करते हैं, हम तो हर किसी के कल्चर से कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं और अपने कल्चर को जीवित करने वाले लोग हैं। जी। तो अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए सीबीएसई पैटर्न तो है ही, लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने इसमें अपने कल्चर को जीवित रखने के लिए संस्कृत अनिवार्य जोड़ा हुआ है। बहुत सुंदर। हमारे बच्चे संस्कृत विषय भी रखा हुआ है हमने उनके लिए, और हमारा जो प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना गीता के श्लोक से शुरुआत होती है, और हर मंगलवार को हमारे बच्चे प्रार्थना में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी हिंदू सनातन की संस्कृति है, उसको भी बच्चे जाने सीखें। बल्कि भविष्य में तो मेरा प्लान है कि 5वीं से ऊपर बच्चे के अनिवार्य रूप से गीता के पाठों को जोड़ दिया जाए, बहुत सारा, ताकि जब बच्चा 12वीं तक जाए तो पूरा गीता के हर चैप्टर उसको कंठस्थ हो, जीवन का सारा सार उसके पास हो। कभी भी जीवन में वो समस्या में फंसे तो उसे पता हो कि मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हैं, उनकी शक्ति है, मैं हर समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। तो उसको लेके भविष्य में प्लान है, जिसको लेकर के मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू करने वाला हूँ जल्दी। तो बाकी अनुदान, जहां तक आपने कहा, अनुदान कहीं से नहीं है। अनुदान हमेशा यहाँ पे जो भी रहा है, कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं। भैया निसंकोच आप उन शुभचिंतकों को और उन महान पुण्यात्मा को जो आपके इसमें सहयोगी हैं, उनका नाम आप जरूर इसको ले सकते हैं। हमारे शुभचिंतक और हमारे सहयोगी आशुतोष मैठानी, योगेश मैठानी, और माँ ज्ञान सुवीरा जी हैं, और नितिन सर हैं, पूना से सीए हैं वो, बहुत सुंदर, और नीरू महाजन मैडम हैं दिल्ली से, और ऐसे ही हैं 5-6 लोग। तो कहीं ना कहीं मित्रों आप देख सकते हैं जिन भी महान विभूतियों का भैया जी के द्वारा नाम लिया गया, ये इनकी दार्शनिक विचारधारा, इनकी दया विचारधारा और राष्ट्र प्रेमी और अपनी जड़ के प्रति प्रेम को दर्शाता है कि किस प्रकार शिक्षा ही जीवन का मूल उद्देश्य है, अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत ही जीवन का मूल उद्देश्य। और हम स्वतः धन्यवाद व्यापित करना चाहेंगे उन सभी शुभचिंतकों का, उन सहयोगियों का, और क्योंकि कहीं ना कहीं जब गोवर्धन का कार्य होता है तो कृष्ण के साथ में सदैव कृष्ण के मित्र कार्य करते हैं, और संकल्प शक्ति मजबूत है तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी आपका साथ देती है। और भैया तो हमेशा से प्रकृति प्रेमी आप रहे हैं भैया, और प्रकृति के बीच में आपने इतना प्यारा परिवार आपका चल रहा है। तो क्योंकि भैया ने बताया कि किस प्रकार पास आप देख रहे हैं, कुछ एक छोटी सी तस्वीर है, और जिसमें माई गीता गाइड के साथ में कुछ 12 इंस्ट्रक्शन 12 दिए हैं, सूचनाएं दिए हैं। वो सूचना ये कर्तव्य धर्म की सूचना, ये सिद्धांतिक सूचना, जिस प्रकार से अभी हमारे भैया जी ने बताया कि नित्य प्रार्थना भगवत गीता के श्लोकों के साथ होती है। भगवत गीता के श्लोकों के साथ ही क्यों भैया? और जैसे हम देख पा रहे हैं माई गीता गाइड, इसका क्या अभिलंजन है, आप खुद बताएं। देखिए, मैंने जीवन में भगवत गीता के बारे में बहुत सुना है। जी जी भैया, ठीक है जी। लेकिन मैंने खुद भगवत गीता कभी पूरी तरह से नहीं पढ़ी, लेकिन हमेशा सुनना, जहाँ भी मेरे को सुनने को मिला मैंने सुना जरूर। और जब मेरे एक मित्र हैं और डॉक्टर हैं, डॉक्टर कार्तिक राणा, वो पूरे यहीं शिवानंद आश्रम में डॉक्टर हैं, और अपने बाल्यकाल से वो गीता पढ़ रहे हैं, और वो हमसे लगातार मिलते रहते हैं, और हमारी एक बैठक महीनों में होती है, और उस पर हमारी अपनी जीवन से संबंधित समस्याओं पे चर्चा होती है। तो जब भी जीवन से संबंधित समस्याओं पे चर्चा होती है तो वो गीता का कोई ना कोई श्लोक उठा लेते हैं और उससे समाधान निकाल देते हैं तुरंत। तो मुझे खुद लगा कि यार गीता में बहुत कुछ है,
मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं उसको जी है कि मैं जरूर पढ़ूंगा पूरा गीता को भी, मैं एक बार पूरी किताब पढ़ूंगा उसको। अब मैं किताब नाम नहीं लूंगा, कह रहे कि बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है हमारा, भगवान का एक स्वरूप है वो, तो उसको पढ़ूंगा जरूर मैं। और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास अब आ रही है वो गीता, अब हम उसके बारे में, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उसको थोड़ा, तो बच्चों को ये क्यों ना बचपन से दे दी जाए। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। बचपन से देने का मतलब जब 5वीं तक वो थोड़ा सा अपना मस्तिष्क से सोच विचार करने लग जाता है, तो उसी स्टाइल में, ऐसा नहीं कि वो जो पंडितों की तरह बिल्कुल श्लोक रटना, और वो उन श्लोकों पे बेस्ड कुछ एक्टिविटीज और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसको सिखाया जाए कि इस श्लोक में ये जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। तो इस तरह से उनको सिखाने का अभी विचार है आगे आने वाले समय में। ये मैं एक बच्चों के लिए लाया हूँ, ये बच्चों को, हर बच्चे को मुझे ये देना है, अभी दिया नहीं है, मेरा आगे प्लान जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें इनकी ड्यूटीज और उनके ये जीवन का एक बहुत छोटे से उसमें सार है ये एक तरीके का। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड एक्शंस गिव गुड रिजल्ट्स। बच्चों को ये समझाना है हमें कि अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। ठीक, डू योर ड्यूटी, अपने जो भी आपका काम है, पढ़ाई के टाइम पे बच्चे पढ़ाई करो, खेलने के टाइम पे खेलो, जो आपका माँ बाप के प्रति और अपनी शिक्षा के प्रति कर्तव्य है उसको अपने निभाइए अच्छे से, समाज के प्रति आपके कर्तव्य है उसको निभाइए। मैं अपने स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ, जब आप जिस रास्ते से स्कूल आते हो बेटा, डस्टबिन्स लगे रहते हैं, आप अपना रास्ता स्कूल आने जाने का गंदा देखते हो, उनको उठाओ, पन्नी में लाओ और यहाँ डस्टबिन में डालो। अपनी ड्यूटीज, अपना कर्तव्य समझो बेटा, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है जहां आप रह सको। इसी तरह से डू गुड एक्शंस विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। ठीक है, हमेशा अच्छे काम करो, उसके लिए तुम्हें किसी को बोलने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें बोलेगा तभी जाके तुम अच्छा काम करोगे। अपने आप से आप जो अच्छा काम है उसको करो, किसी की उस पे नहीं। नेक्स्ट है, थिंक अबाउट एवरीवन अराउंड यू। अपने चारों तरफ के हर चीज के बारे में सोचिए, प्रकृति के बारे में सोचिए। प्रकृति में सब आ जाता है, आपको किस चीज को किस तरह से उसका उपयोग करना है, क्या इस प्रकृति के लिए सही है, क्या इस प्रकृति के लिए खराब है, तो अपने प्रकृति का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, डोंट बी स्केयर्ड, बी फियरलेस। कभी डरिए मत, कभी भी घबराइए मत, निडर होकर के अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने ड्यूटी को निभाइए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ बेटा भगवान है, इस शक्ति है, वो आपका साथ देगी, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी, मतलब बहुत बड़ी बातें, लेकिन इतने इजी वे में इसको समझा रखा है कि बच्चों को बहुत आसानी से समझाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, लीव योर वरीज टू गॉड। और अपनी सारी चिंताएं जो है, कभी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो, अपनी ड्यूटी करो और बाकी सारी चिंता भूल जाओ, भगवान पे छोड़ दो, वो सब अच्छा करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, काम योर माइंड। और हमेशा शांत मन से काम को करने की कोशिश किया करो। अगर आप गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे, तो आपका काम बिगड़ेगा। ये बहुत बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए इसको लाया हूं मैं कि बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको और अपने जीवन में उतार सकते हैं, और पूरी सार है ये एक तरीके से। नेक्स्ट, गॉड इज एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें भगवान नहीं देख रहा है, हम गलत काम कर देते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। नहीं, भगवान हर जगह है, आपको नहीं पता, हर क्षण हर कण में है। तो ये है, गॉड इज इन अस। भगवान हमारे भीतर भी है। गॉड इज सेटिस्फाइड विद अ लीफ। गॉड इज सेटिस्फाइड विद अ लीफ। भगवान को जैसे लोग क्या करते हैं कि चढ़ावा देते हैं, बहुत ज्यादा प्रलोभन, मंदिर मस्जिद में बहुत दान दक्षिणा प्रलोभन, ये तो भगवान को खुश करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्तव्य करिए, अपनी ड्यूटीज निभाइए, अपना, भगवान एक पत्ता भी उनके ऊपर चढ़ाएंगे आप, तो भगवान उसी में खुश है। इतनी बड़ी बड़ी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, अपने कर्तव्य निभाइए और भगवान की प्रार्थना कीजिए। एक पत्ता और एक फूल भी चढ़ाएंगे, भगवान उसी में आनंदित हैं, खुश हैं। देयर इज वन गॉड। और हमेशा सबका मालिक एक है, सबके जो पूरे संसार को बनाने वाले एक भगवान है। ठीक है। नेक्स्ट, गॉड इज आवर फ्रेंड। और भगवान ही हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। ठीक है, वो हर जगह व्याप्त है। तो ये इतने आसान से समझ में आने वाली है तो गीता के हुआ भैया, कहीं ना कहीं ये भावनात्मक पक्ष है, और सच माने हम बहुत भाव विभोर वाले व्यक्ति हैं और नेत्रों से सज्जलता। भैया,
यही भेंट एक कृति आप हम इसे घर भी आज ले आप ले जाएंगे क्योंकि सच में बहुत आनंद है। और कहीं ना कहीं हम बचपन में एक प्रार्थना किया करते थे, और बचपन के अभी भी मैं सच बताऊं तो मेरे तो बचपन ही जिंद में पड़ू भाई जी, है ना। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना होना, कभी मन का विश्वास कमजोर ना हो। गीता को गाया है हमारे कृष्ण ने, गीता को गाया है हमारे उस गोपाल ने जो जड़ का ज्ञान रखे, हमारा कन्हैया, हमारा कृष्ण जो गायों के पीछे चला है, जो जड़ की बात करता है। और कहीं ना कहीं भैया आप भी गोपाल हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी विरासत की बात करते हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य। तो भैया आप शिक्षा के साथ में साथ साथ आपको क्या लगता है कि विद्यालय किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बच्चों को मुहैया करा सकता है, और या क्या उनको और अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकता है? देखिए, सारी समस्याओं की जो समाधान है वो एक ज्ञान है, या और शिक्षा जो है वो सारे समस्याओं को सुलझा भी सकती है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दान भी शिक्षा का दान ही है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, और हर क्षण हर समय सीखने की वो रहती है मेरी लालसा कि मुझे छोटे से और इस प्रकृति की छोटी से छोटी घटनाओं से क्या सीखने को मिल जाए। ठीक है, मेरे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आज ये बोल सकूं आपको कि मैं इस चीज को जानता हूँ, इस चीज में मैं परफेक्ट हूँ, कुछ नहीं। बस मेरा प्रयास रहता है कि जो काम मैं करूँ उसको बड़ी तसल्ली से और दिल से करूँ, और ये शिक्षा का जो माध्यम है यही सारी समस्याओं का समाधान है। स्वास्थ्य जिसकी बात आप कर रहे हैं, शिक्षा, अगर शिक्षित होगा व्यक्ति तो तभी वो अपने शरीर का भी ध्यान रख पाएगा। बहुत सुंदर। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी समस्याओं की जड़ जो है वो हमारा भोजन है, हमारा वातावरण है, हमारे विचार हैं। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के लिए भला बुरा नहीं कहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर अपने आप ही बड़ा शांत रहेगा, हमारे भीतर विकार पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, हम भोजन किस प्रकार, ये भी शिक्षा का ही एक सबसे बड़ा, ये बच्चों को पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या भोजन और कहीं ना कहीं भी हमें लगता है कि आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है, आज की जो आधुनिक संस्कृति है, उसके जकड़ में हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा मूल, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी मूल पर ही ध्यान दिया। हम गढ़वाल में देखा तो हमारे गढ़वाल हमारे पूर्वज जो गढ़वाल माटी को ही ले और माटी को ही खाए और माटी को ही पीनी। तो कहीं ना कहीं क्या आप भी यही सोचते हैं कि आहार माटी को बहुत महत्वपूर्ण है? और जब हम उत्तराखंड जन क्षेत्र को बात कर दें तो क्योंकि आप सामाजिक विषयों पर और सदैव से प्रकृति प्रेमी रहे, तो आपका इस विषय पर क्या है? जी, जन आप बोलना छन कि हमारे संस्कृति माटी से ही जुड़ी है, तो ये एक वास्तव में ना अभी स्कूल में एक अभी स्टार्ट करना, यकम भी स्कूल बगल में भी एक बेटी काफी दूर से हमारे कर की खेती बाड़ी, तो हमार वक्त जो बच्चा छन बड़े क्लास 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, हम उन प्रयास करना कि ऊँ तय प्रकृति से जोड़े जा, उगायूं कन जांद, प्रकृति कन संरक्षण कर दी, कन प्रकृति देखभाल कर दी। हम लोगों ते जो किसान छन वो कितना मेहनत कर दन, तब जाकर हम तक राशन पानी वगैरह जो भोजन पहुंचे, कितना मेहनत करना पड़ा देखो ना। तो ये जो संस्कृति च हमार उगाना क प्राकृतिक संरक्षण करना क वे ते बच्चों तक पहुंचाना को वे एक प्रयास हम करना छन लग्या, और जल्दी ये एक आपते बहुत बढ़िया वो बच्चों के समाज में बहुत बढ़िया आपते वो भी मिला। मित्रों, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विद्या की मूल में विनय है, और स्वयं भैया के पास बहुत विनय है, भैया के पास विनम्रता है। जैसे कि भैया ने बताया कि कृषि और माटी के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, और विद्यार्थी को उसके बाल मस्तिष्क में प्रकृति में नैसर्गिक स्वरूप का ज्ञान दिया जा रहा है। और किस प्रकार से जो हमारा सीसीए पैटर्न है, कोर्स करिकुलर एक्टिविटी जब हम बोलते हैं सीसीए गतिविधियों में, तो उसमें संगीत विधा की बात हो, चाहे वह अपनी माटी की बात हो। और मैं यंजो देखो बेजी कि हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति की बात कर रहे हैं, और गुरुकुल पद्धति जो ऋषियों की पद्धति है उसमें गाय सदैव से रही है। और हमारे पास में एक गौ माता भी यहाँ है, और क्या नौचो रखे आप को काला नौ रखे बड़ा। और हमारा तो कृष्ण को वर्ण भी श्याम वर्ण चे, वो रंग ही जो भगवान कुछ है, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। और निवेदन है मित्रों,
यह सत्ता है मित्रों, यह स्वप्न, संकल्पित स्वप्न, ये निरंतर गतिमान है और हमारा सनातन, ये सत्य की चर्चा है। सत्य अपने आप को जब भी प्रकाशित करता है तो हमारे यहाँ बात ही आती है, जय गजवदन सदानन माता, अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। मित्रों, जो कोई भी आप जैसा शुभचिंतक, आप जैसे प्रकृति प्रेमी, आप जैसे शिक्षाविद, आप जैसे दार्शनिक, आप जैसे चिंतन करता, इन जैसे विषयों पर बात करते हो, इन जैसे विषयों के लिए सोचते हो, तो आप भी मदद कर सकते हैं, आप भी सहयोग, क्योंकि हमें लगता है भैया सबसे बड़ा योग सहयोग है। आसन तो होना रहता है, पर सबसे बड़ा योग अगर जीवन में है तो वो सहयोग है, सहज है। ये स्कूल जो है, ये भी देखिए, मैंने आपको जैसे कहा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इस स्कूल में यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतने कम समय अंतराल में इस स्थिति, आप शहरों से में भी देखेंगे कि शहरों से भी बेहतर सुविधाएं हमने इस स्कूल में, इस पहाड़ी स्कूल में बच्चों के लिए जोड़ी है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, जो ये स्कूल में जो सहयोग है, ये यहाँ के परिवार, यहाँ के गांव के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर की है। हमेशा इस स्कूल को मुझे आज तक कभी कमी की महसूस नहीं है, बस मुझे करने की देरी रही और लोगों ने तो कहीं ना कहीं दोगी पट्टी क्षेत्र के, इस गुल्लर क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और यखा जो चाहे वो प्रतिनिधित्व हो, चाहे माता बहनियों जो हो, चाहे माता पिता अभिभावक, वो तो भी बहुत बहुत धन्यवाद चिन्ह। और बाकी शेष भी जो विचारधारा रखने वाला, सत्य विचारधारा रखने वाला, आप भैया से संपर्क कर सकते हैं और भैया पूरा पता आप यहाँ दें जिससे कि आपसे संपर्क किया जा सके और सहयोग एक सत्य की ओर, एक उत्तर की ओर, एक देवभूमि विरासत की ओर। जी भी हमार जो भविष्य के लक्ष्य छन उ छन कि हम एक यन स्कूल बना सका पर उत्तराखंड में, ये पहाड़ में, कि जक बच्चा अपन संस्कृति से जुड़ सक, जक बच्चा नशा से बहुत दूर हुआ, जक बच्चा एक अच्छे समाज निर्माण करता बन भविष्य में जैकन, जो एक अच्छे लीडर बन सकल भविष्य में जैकन, वे कुन हम अपर जगह भी छन, जगह बढ़ाना कोशिश भी छन करना कि हम ते जमीन भी छियाना जो वे कुन, और जगह हमर खुजियों चु जगह छे अम्मा, और हम वे कुन फंड भी छन जुटाना कि हम भविष्य में स्कूल आज 8वीं तक च, हर आने वाले समय में स्कूल 12वीं तक पहुंच, 12वीं के एथर जो हमर उ छन प्रोफेशनल कोर्स छन, ताकि बच्चा पहाड़ में ही रहकर पहाड़ में ही बहुत कुछ कर सकदन। ठीक है, तो वे कुन भी हम भविष्य में कर सकते कुछ प्रयास। तो जो भी भाई एक विचार छ, एक विचार भी केवल सहायता पैसों से नहीं आने जी, कहीं ना कहीं वर्धन हेतु आप तो सच बताओ तो वर्धन कोई भी शक्ति कार्य करती है तो ज्ञान शक्ति, क्रियात्मक शक्ति और धन शक्ति पर करती है। तो जिस भी रूप में आप सभी सहयोग कर सकते हैं, वो भी आप किस रूप में तक आपसे पहुंच सकते हैं और कैसे संपर्क आपसे हो सकता है? तो हमारा जो संपर्क है, हम लोग गुल्लर दोगी, ये बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के नजदीक है, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। गुल्लर दोगी गांव है, इसका नाम गुल्लर। तो मित्रों, अभी हम विद्यालय के 7वीं कक्षा में, 7th क्लास में, और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये बोल्ड और स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो, वी हैव व्हाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो। और हमारे साथ में हैं हमारे टीचर सर, आपका गजेंद्र सिंह। वेरी वेरी थैंकफुल एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विरासत में, आप इस समृद्ध परिवार में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड के साथ में, व्हाइट बोर्ड के साथ में और बहुत सारी चीजें आपने रखी हुई है। तो क्या आपका कुछ अनुभव है, क्या आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, और क्या आपका एजुकेशन है? सर, मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं नीलकंठ से बिलोंग करता हूँ सर जी, और मैं सर के साथ में लगभग 4-5 साल से सर यहाँ पे कनेक्ट हूँ। हाँ। और 4-5 साल से मैं पहले तो अप डाउन ही करता था वहाँ से, नीलकंठ से अप डाउन करता था। अभी तो फिलहाल मैं भी रेंट पे ही यहाँ ऋषिकेश से अप डाउन कर रहा हूँ। तो चीज़ें धीरे धीरे ही मतलब इस्टेब्लिश हुई हैं। स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ पे था नहीं, मतलब जिस हिसाब से ना, तो मैं शुरू से सर के साथ में था, तो इतना यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह कुछ था नहीं यहाँ पे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है और सर लगे हैं सर इसके पीछे, है ना। आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ? जी, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। आप मैथ्स पढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम बुक्स लेक्स और अभी भी बच्चों को आपने पढ़ाया, किस तरीके से उनको बता रहे हैं। तो आप शुरुआत से ही सर के साथ में यहाँ हैं और शुरुआत से ही आप सहयोग कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। तो ये आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और क्या कुछ आपको अभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ आपको लगता है कि अभी आने वाले समय में और हमें आवश्यकता है, और क्या कुछ
आप निवेदन करना सर चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे परिवेश पहाड़ का परिवेश है, तो बच्चों को सबसे पहले आने जाने की ही प्रॉब्लम ज्यादा रहती है सर ना, जी। थोड़ा कन्वेंस का दिक्कत रहता थोड़ा, पर हमें लेकिन लगता है वो भी वो भरपूर भी रूप से भरपूर रूप से सर ने पूरी ये वाह, कमी वाह, सर ने बिल्कुल, पूरी कर दी बहुत यहाँ पे, और बच्चे आ पा रहे हैं हाँ। और सभी चीजें यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो रही हैं चीजें। और बच्चों को जैसे कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, बहुत तो ट्यूशन का हो नहीं पाता क्योंकि पहाड़ के परिवेश में हो नहीं पाता बच्चों का, लेकिन यहाँ ट्यूशन व्यूशन सब कुछ यहाँ पे आपने हम लोग देखा, मैनेज आप करते हैं सुन सर। पा रहे हैं, रेमेडियल क्लासेस भी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। जी सर। और ऐसा वातावरण में, ऐसा माहौल में, तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं ये वही दोबारा हमारी संस्कृति पूर्व और उत्तर को प्रणाम करती जा रही है। हमारी संस्कृति उत्तर और पूर्व की संस्कृति है, ना कि पश्चिम की। हमारी संस्कृति पूर्व को नमस्कार करती है, उत्तर को नमस्कार करती है। सर आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद की बात स्वागत है। है सर आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट आई एम मीटिंग विद सच ग्रेट पर्सनालिटीज, हाँ जी। है ना, जो आपके धन्यवाद। हाथ में भविष्य है। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ये सारा पैक्टअप है, स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है, व्हाइट बोर्ड है, और मुझे लग रहा है कि मैं इनका टीचर मारकर लिख रही थे, बैठ ही ना जाओ, पर हमारा सौभाग्य रहेगा जब जब भी हम यहाँ आएंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मात पिता गुरु ना वही माथा, 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 गुरु ग्रह गए अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गए अल्पकार विद्या सब पाई। तो मित्रों, ये उद्देश्य गुरुकुल का है, ये उद्देश्य गूढ़ता का है, ये उद्देश्य मूल का है। और ये गड़गड़मा एक छोटी सी यूं प्यारा सा अपड़ा छोटे छोटे बहबनों का गिरगड़मा एक गिरवाड़ी अपड़े ही मासा माँ गौ गंगा भूमि बचावा पितरों को सम्मान हो, गौ गंगा भूमि बचावा पितरों को सम्मान हो, ऊंची नीची डांड काठी डांडियों की बात हो, पितरों को यो मान सम्मान देवभूमि की रीत हो, डांडी काठी 14 साजक उदंकार हो ना हो, देवभूमि का नोन्या सभी रीति गीत गाना हो, पाड़ किया मिठ बोली च पाड़ को यो लाणु हो, पाड़ किया मिठ बोली चे पाड़ को यो लाण हो, पितरों को यो मान सम्मान बहनों को अभिमान हो, पितरों को यो मान सम्मान बहनों को अभिमान हो, देवभूमि को धर्म ना तो, देवभूमि को धर्म ना तो फिर तो कोई भूमि हो, रीति गीत तुम बचावा माटी भूमि अपड़ी हो, रीति प्रीति तुम बचावा माटी भूमि अपड़ी हो, माटी भूमि अपड़ी हो, मातृभूमि अपड़ी हो, मातृभूमि अपड़ी हो, उत्तराखंड को मान सम्मान, उत्तराखंड को मान सम्मान, अपनी देव भूमि हो, अपनी देव भूमि हो, अपनी देव भूमि हो, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जय Mm-hmm.